अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। और आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और स्ट्रेस ले लेके आपके एड्रिनल ग्लैंड्स थक गए हैं और आपका कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट कर करके वो ख़त्म हो गया है। वैसे एक सिंड्रोम भी होता है ऑटोइम्यून, जिसको एडिसन्स डिजीज़ कहा जाता है, जिसमें जो आपका ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, जिससे स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करना होता है, उसकी प्रोडक्शन, उसका बनना कम हो जाता है और उसको एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं। तो जितने भी लोग डायग्नोस्ड हैं एडिसन्स डिजीज़ के लिए, ये वीडियो उनके लिए भी है। एडिसन्स डिजीज़ का जो ऑपोज़िट होता है वो कुशिंग्स सिंड्रोम होता है, कुशिंग्स डिज़ीज़ होता है, जिसमें आपके पास स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आज हम एडिसन्स डिज़ीज़ की बात कर रहे हैं। अगर आपको एडिसन्स डिज़ीज़ है या आप एड्रीनल फटीग के पेशेंट हैं, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरी एड्रीनल फटीग पर वीडियो सर्च कर सकते हैं। मैंने इस टॉपिक को लेके बहुत आगाही, बहुत अवेयरनेस क्रिएट की है। या फिर आपका स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो चुका है, तो आपकी डाइट में नमक ज़्यादा होना चाहिए और आपको नमक की कमी जो है वो क्यों हो गई होगी। अ, आप के पास जब कॉर्टिसोल कम होगा, आपके पास जब एड्रिनल ग्लैंड्स कम एक्टिव होंगे, तो एक और हार्मोन भी आपके पास कम सीक्रेट होगा, जिसको आप एल्डोस्टेरॉन कहते हैं। एल्डोस्टेरॉन का काम होता है बॉडी में सोडियम और वाटर का बैलेंस मेंटेन करना। और जितना बुरा हम नमक को समझते हैं ना, और बिल्कुल भी हम उसको अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते, इतना बुरा नमक है नहीं आपके पास। अगर आपके पास डाइट में नमक ना हो तो आपकी बॉडी का पीएच मेंटेन नहीं रह सकता। आपकी बॉडी के जितने भी पंप्स हैं जो कि मसल नर्व एक्टिविटी मेंटेन कर रहे हैं, आपके कार्डियक पंप की एक्टिविटी मेंटेन कर रहे हैं, आपके इंटेस्टाइन में जो पंप्स, इंटेस्टाइनल ट्यूब्यूल्स में जो पंप्स लोकेटेड है सेल के लेवल पर, सेलुलर लेवल पे, जिसने आपके पास फॉर एग्जांपल विटामिन डी एब्जॉर्ब करना है, कैल्शियम एब्जॉर्ब करना है, आपके पास ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होनी है, सबकी एक्सचेंज सोडियम के थ्रू हो रही है। क्योंकि उस पंप के हमेशा, इन पंप्स के दो हिस्से होते हैं, कहीं पे सोडियम के साथ पोटेशियम होता है, सोडियम के साथ हाइड्रोजन होता है, सोडियम के साथ क्लोराइड होता है, बट सोडियम मोस्टली हर पंप्स में होता है जो ये सारी एक्टिविटी जो है परफॉर्म करे। अगर सोडियम नहीं होगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब होगा, ब्लड प्रेशर आपका नीचे जाएगा। अगर आपका सोडियम ठीक नहीं होगा तो आपका सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं कर सकता। सोडियम पोटेशियम पंप जो है आपकी मसल नर्व एक्टिविटी रेगुलेट करता है, जिस स्पीड पर आपकी मसल नर्व एक्साइटेशन होनी है उस चीज़ को वो रेगुलेट करता है, वो भी आपके पास ठीक नहीं हो सकती। और मैं आपको बताऊं, एडिसन्स डिजीज़ या फिर जिन लोगों में कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल्स कम होते हैं, उनमें मोस्टली विटामिन डी के भी लेवल्स कम देखे गए हैं। क्योंकि आपके पास एडिसन्स डिजीज़ मोस्टली होता है अगर आपको प्रीवियसली टीबी की इन्फेक्शन रही हो, और जो आपके पास टीबी का बैक्टीरिया होता है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो बॉडी में जाके विटामिन डी के जो रिसेप्टर्स हैं उसको इनएक्टिवेट कर देता है। मोस्टली आपके पास जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं वो विटामिन डी के रिसेप्टर्स को इनएक्टिवेट करके ही अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं, अपना कारनामा सर अंजाम देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि विटामिन डी उनके रास्ते की दीवार होता है, वो उनको कुछ करने नहीं देता है। अगर आपकी डाइट में पोटेशियम बहुत ज़्यादा है तो भी आपकी डाइट में सोडियम की कमी हो सकती है। मोस्टली हमारे पास जब इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेशन की बात की जाती है, यानी वो लोग जो डिहाइड्रेटेड हों उनको इलेक्ट्रोलाइट्स देने की बात की जाती है, तो सोडियम की बात नहीं की जाती, पोटेशियम की बात की जाती है। बहुत अच्छी बात है डेली बेसिस पर ग्रीन पाउडर्स लेना, मेरी तो अपनी ब्रांड के ग्रीन पाउडर्स हैं, लेकिन जब आप वो लेते हैं उसके साथ आपको अपनी डाइट में सोडियम भी इंक्लूड करना चाहिए, वरना सोडियम के लेवल्स कम हो सकते हैं, उसके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया है। आप सिर्फ 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट लेके, एंड इट्स बेटर कि आप हिमालयन सॉल्ट ले लें टेबल सॉल्ट की जगह, बिकॉज़ उसमें आप समझ रहे हैं कि 1 टेबलस्पून ऑफ टेबल सॉल्ट जो है उसमें 2 मिनरल्स होते हैं, और जो हिमालयन सॉल्ट होता है उसके 1 टेबलस्पून में अराउंड 80 मिनरल्स होते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलती है। अगर सिर्फ उसको लेके आप अपने पानी में बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें पूरे दिन में, और उसके साथ आप ग्रीन पाउडर्स भी लेते रहें, पोटेशियम भी लेते रहें, तो आपको सोडियम की कमी जो है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। इसके साथ-साथ वो लोग जो बहुत ज़्यादा कीटो डाइट पे रहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो पे रहना। जब आप कीटो पे जाते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाते हैं ना, तो आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी निकलता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट के एक मॉलिक्यूल में एबिलिटी होती है अपने साइज़ से 10 गुना ज़्यादा पानी रोक के रखने की। तो जब आप कीटो पे जाते हैं, हेल्दी ईटिंग पे जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होती है, जिस्म से वाटर जब निकलता है उसके साथ आपके पास सोडियम भी निकलता है। तो उस टाइम भी आपको ये जो 1 टीस्पून ऑफ नमक मैंने कहा है, हिमालयन सॉल्ट अपनी डाइट में, इसको लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको पता कैसे लगेगा आपको सोडियम की कमी है? ब्लड प्रेशर नीचे होगा, नींद आने में आपको मुश्किल होगी, आप स्ट्रेसफुल होंगे, आपको कमज़ोरी होगी, आप डिज़ी फ़ील करेंगे, आपको हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प्स होंगे। मसल क्रैम्प्स सोडियम की कमी से भी होते हैं, पोटेशियम की कमी से भी होते हैं, मैग्नीशियम की कमी से भी होते हैं। मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी से जो मसल क्रैम्प्स होते हैं, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ। लेकिन एक बहुत अनोखा सिम्पटम है जो आपको पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी से नहीं होता मगर सोडियम की कमी से होता है, दैट इज़ इंटॉलरेंस टू हीट। गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। वैसे तो लाहौर की गर्मी किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती है, बट ये इंटॉलरेंस ऑफ हीट कुछ ज़्यादा ही जो है प्रोमिनेंट होती है। मतलब आपको फ़ील होता है कि आपके आस-पास वाले फिर भी बर्दाश्त कर पा रहे हैं, मगर आप इसको बर्दाश्त
नहीं कर पा रहे हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।